गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 12/11/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। भारतीय सड़क कांग्रेस का 83वां वार्षिक सत्र निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? रायपुर, लखनऊ, चेन्नई, बेंगलुरु। इसका सही जवाब है रायपुर। भारतीय सड़क कांग्रेस का 83वां सत्र रायपुर में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय सड़क कांग्रेस अर्थात इंडियन रोड कांग्रेस (IRC) का लक्ष्य भारतीय मानक कोड, विनिर्देश और मैनुअल स्थापित करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जॉन जेलेंजनी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, शॉट पुट, लॉन्ग जंप। इसका सही जवाब है जेवलिन थ्रो। जॉन जेलेंजनी चेक के जेवलिन खिलाड़ी हैं। भाला फेंक के दिग्गज जॉन जेलेंजनी बने नीरज चोपड़ा के नए कोच बने हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व निमोनिया दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 9 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर। इसका सही जवाब है 12 नवंबर। विश्व निमोनिया दिवस हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है। 2024 विश्व निमोनिया दिवस का थीम है एवरी ब्रीथ काउंट्स, स्टॉप निमोनिया इन इट्स ट्रैक। निमोनिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को निमोनिया की रोकथाम के लिए कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है। विश्व निमोनिया दिवस की स्थापना 2009 में बाल निमोनिया के खिलाफ वैश्विक संकट प्रबंधन द्वारा की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। लोक सेवा प्रसारण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 9 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर। इसका सही जवाब है 12 नवंबर। लोक सेवा प्रसारण दिवस हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है। लोक सेवा प्रसारण दिवस 2024 का विषय एक निगरानीकर्ता या लैपडॉग के रूप में सेवा प्रसारण की भूमिका पर चर्चा करना था। लोक सेवा प्रसारण दिवस 1947 में ऑल इंडिया रेडियो (AIR) पर महात्मा गांधी के पहले और एकमात्र प्रसारण की याद में मनाया जाता है। यह दिवस भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सार्वजनिक प्रसारण की भूमिका और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इसके महत्व को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे 67वें ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त हुआ? रिकी केज, अनुष्का शंकर, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों। रिकी केज और अनुष्का शंकर को 67वें ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में उत्तर कोरिया के साथ रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? दक्षिण कोरिया, रूस, चीन, मंगोलिया। इसका सही जवाब है रूस। रूस ने हाल ही में उत्तर कोरिया के साथ रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने 2024 चेन्नई ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट जीता है? लेवॉन ओरियन अर्जुन, एग्रेगसी, अरविंद चिदम्बरम, विदित गुजराती। इसका सही जवाब है अरविंद चिदम्बरम।
अरविंद चिदम्बरम ने 2024 चेन्नई ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट जीता है। अरविंद चिदम्बरम ने लेब्रॉन एडियन को हराकर 2024 चेन्नई ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ साझेदारी में ई बैंक गारंटी सुविधा शुरू की है? पंजाब एंड सिंध बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही जवाब है पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ साझेदारी में ई बैंक गारंटी सुविधा शुरू की है। ईबीजी सुविधा सुरक्षित और प्रमाणिक लेन देन सुरक्षित करने के लिए ई हस्ताक्षर और ई स्टैंपिंग का उपयोग करती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्न में से किस देश के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है? म्यांमार, बांग्लादेश, ईरान, सीरिया। इसका सही जवाब है बांग्लादेश। हाल ही में बांग्लादेश राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। भीड़ हिंसा में वृद्धि को उजागर करने वाली आलोचनात्मक रिपोर्ट जारी होने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस्तीफा दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने के लिए कानून पारित किया है? ईरान, इराक, सीरिया, इजराइल। इसका सही जवाब है इजराइल। इजराइल ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने के लिए अर्थात रिपोर्ट निकालने के लिए कानून पारित किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्राचीन वैदिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का मिलन सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जा रहा है? भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार। इसका सही जवाब है नेपाल। नेपाल के काठमांडू में प्राचीन वैदिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का मिलन समारोह आयोजित किया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अनाहत से निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन, टेनिस, वॉलीबॉल, स्क्वैश। इसका सही जवाब है स्क्वैश। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के फोर्स हार्बर में आयोजित नॉर्थ कोस्ट ओपन 2024 का महिला एकल खिताब जीता है और देश का नाम रोशन किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत के किस मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? 51वें, 52वें, 53वें, 54वें। इसका सही जवाब है 51वें। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत का 51वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने न्यायमूर्ति खन्ना जी को पद की शपथ दिलाई। वह न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ का स्थान लेंगे, जिन्होंने 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद छोड़ दिया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।
धन्यवाद।